दोस्तों नमस्कार। इस लॉकडाउन में मैं अपना एक पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मोरल एजुकेशन पर एक मैंने दूसरा वीडियो अपलोड किया हूँ। ये वीडियो बहुत ही भावनात्मक है और मैंने जब इसको अपलोड कर रहा था तो मैं सोचा कि गूगल से फ़ोटो सब रखूं, पर मैंने सोचा क्यों ना रियल फ़ोटो रखा जाए। तो इसमें जो मेरी आवाज़ है, मेरी जो फीलिंग्स है और मेरा जो फ़ोटो है, ये है मेरा निजी, पर एक कहानी हम सब बेटों की है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि आप लोग कम से कम 5 मिनट फुर्सत से निकालिए। उस वक्त निकालिए जिस वक्त आप बाहर की चीज़ें थोड़ा 5 मिनट के लिए रोक दें और इस चीज़ को सुनिए और देखें। वे लोग जो माँ की सेवा में रुचि रखते हैं और वे लोग जो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, दोनों से मेरा विनती है कि 5 मिनट अपनी माँ की याद में आप समय निकालें और ईयरफोन लगाकर इसको सुनें। माँ सचमुच में माँ होती है। अगर परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, सृष्टिकर्ता है, पालनहार है, तो इस धरती पे उस चीज़ का साक्षात मिसाल माँ है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती है। 9 माह तक अपनी पेट में अपनी रक्त से पालती है। वह सारे कष्ट हंस हंस के सह लेती है, इसी आस में कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ खाना के कटोरा लेकर उसके पीछे पीछे घूमते रहती है कि बेटे खा लो, क्योंकि बच्चे खेलना चाहता है और माँ चाहती है कि वो समय से खा ले। कोई अच्छी मिठाइयाँ हो, खाने की चीज़ें हो तो माँ बचा कर रखती है कि मेरे बच्चे आएंगे खेल कर व स्कूल से पढ़ कर तो खाएंगे। माँ गोदी में लेकर खाना खाती है। उसी वक्त बच्चे पखाना व पेशाब कर देता है। माँ खाना छोड़कर बच्चे की सर सफाई करती है और बिना कोई घृणा खाना खाती है। यह वही माँ है। इसलिए जब एक्स महाराज ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी से भारी क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि माँ, सचमुच में माँ और सिर्फ माँ। उनकी जगह सचमुच में कोई नहीं ले सकता। बच्चे जब बोलना शुरू करता है तो पहला शब्द वह माँ ही बोलता है। मतलब यह कि माँ के बगैर भाषा भी संभव नहीं। पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बाहरी माया के चकाचौंध में ऐसे खो जाते हैं कि एक बूढ़ी माँ उनको बोझ लगने लगता है। उनमें ढेर सारी कमियां दिखाई देने लगती है। जब माँ बूढ़ी हो जाती है, चल फिर नहीं सकती, खुद शौच नहीं जा सकती, अपना मुंह खुद साफ नहीं कर सकती, अपना खाना खुद नहीं खा सकती। सोते समय जब कोई मच्छर उनके बदन से खून पी रहा हो तो वह मच्छर को भगा नहीं सकती, क्योंकि उनमें वह बल नहीं रह जाता। तो क्या उस वक्त बच्चे उसी रूप में खड़े हो पाते हैं, एक मजबूत सहारा बनकर? जिस तरह जब हम बच्चे होते हैं और माँ अपनी ममता का सहारा देती है। इस बात को सोचने और विचारने का समय है, हृदय को सुनने का समय है। जब हम हृदय को सुनेंगे तो यह सारी बातें समझ में आएंगी। मैं सच कहता हूँ कि एक अशक्त बूढ़ी माँ की सेवा में जो अखंड आनंद, शांति और सुकून मिलता है वह शायद कहीं मिले। शास्त्रों में इसलिए नहीं कहा गया है कि माता पिता सतगुरु जी की सेवा है जगत में सार,
अर्थात माता पिता और सतगुरु जी की सेवा ही इस जगत में सार है, अर्थात प्रमुख है। बाकी सब गौण है, उसका कोई महत्व नहीं। अगर माया के वशीभूत होकर मन का दास बनकर सेवा करने के लिए निकलेंगे तो सचमुच में सेवा बोझ लगेगा। शांति की जगह हम उपद्रव महसूस करेंगे, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर श्रद्धा से, सच्ची भाव से, हृदय को आभार से भरकर सेवा करेंगे तो ऐसा आनंद अंतर में उत्पन्न होता है कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल के पीढ़ी इस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। माता पिता का सेवा का जब अवसर मिलता है तो हमें मोह नहीं मोड़ना चाहिए। यह अवसर सबको नहीं मिलता और बार बार नहीं मिलता। लाख कुछ करके भी हम माँ का ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, सब कुछ भूलना और माँ को मत भूल जाना। असली खुशी, शांति और सुकून के लिए हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा और माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बच्चे को बड़ी बड़ी डिग्रियाँ तो जरूर दिलवा रहे हैं, पर संस्कार छूटते जा रहा है। परंतु दोषी तो हम ही हैं, क्योंकि हम बच्चे वही सीखते हैं जो हम अपना व्यवहार अपने घर में जो हम प्रस्तुत करते हैं। मेरी माँ भी पिछले 4 सालों से पार्किंसंस बीमारी की वजह से अशक्त हो गई है। उन्हीं की सेवा के दौरान ये सब मैंने अनुभव किया। माँ की सेवा में औषधि खरीदने में मेरा भाई मदद कर देता है और शारीरिक सेवा में मेरी पत्नी और बच्चे का बहुत सहयोग मुझे मिलता है। इसके लिए मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।